पारिवारिक कहानी। जिंदगी यही है, भाग फोड़। तीनों ने वादा किया। खाना खाने के बाद कान्हा ने रसोई का काम निपटा लिया और गोपाल ने चाचा को औषधि पिलाकर सुला दिया। मोहन आया तो चाचा सोने की तैयारी कर रहे थे। वो गोपाल और कान्हा से बोला, जाओ तुम दोनों भी सो जाओ। वो दोनों सो गए तो मोहन ने चाचा को कम्बल सही से उड़ाया और जैसे रोज उसके चाचा करते थे वैसा ही किया। प्यार से उसका और दोनों भाइयों का माथा चूमा और बोला, कभी हार, कभी जीत, कभी आंसू, कभी हंसी, जिंदगी इन्हीं सब में है, जिंदगी यही है। और बिस्तर पर लेट गया। इधर साधुराम सोच रहा था, रब का शुक्रिया अदा कर रहा था और उसके आज तक के सभी अच्छे कर्मों का सिला उस रब ने उसके बच्चों में इंसानियत, आपसी प्रेम देकर और उन्हें लायक बनाकर दे दिया था। जब कान्हा 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था तभी उसके हॉस्टल में एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी को पढ़कर कान्हा तुरंत भागा। घर जाकर पता चला साधुराम बीमार है। बहुत सेवा करने पर भी साधुराम न बचा। अलबत्ता वो अपने बेटों को एकता की सीख जरूर दे गया। मोहन सबसे बड़ा था। वो अकेले में खूब रोया मगर सामने कान्हा और गोपाल को संभाला। साधुराम को गए हुए 14 दिन हो गए थे तो मोहन ने कान्हा से कहा कि वो अब वापस हॉस्टल जाए। हॉस्टल का ये आखिरी साल है, उसके बाद उसे किसी किराए के कमरा लेकर आगे की पढ़ाई करनी होगी। कान्हा की कतई मन न था मगर ये ज़रूरी भी था तो मोहन ने कान्हा को वापस भेज दिया। मोहन ने कान्हा कहा, चाचा का सपना है कि तुम बड़े बनो, खूब पढ़ो लिखो तो तुमको ये करना ही होगा। वक्त हर घाव का मरहम भले ना होता हो मगर बुरा गुजर ज़रूर जाता है। तो वक्त अच्छा और बुरा दोनों गुजरने लगे। कान्हा ने BA LLB की और उस अपने गुरु और शहर के बेस्ट प्लेयर के साथ प्रैक्टिस की और साथ ही एडमिशन ले लिया और उन्हीं के घर किराए पर रहने लगा। शहर के बेस्ट प्लेयर की बेटी का नाम रुक्मणी था और वह एक डॉक्टर थी। इधर मोहन पूरी तरह साधुराम से हो गया था। उसकी सोच बिल्कुल साधुराम जैसी थी। वो विनम्र था, मेलजोल वाला था और गांव के भले में सबसे आगे रहता था। घर के हालात अब बदल गए थे। मोहन का अब गांव में सुनहरा नाम था। उसने कभी बेईमानी नहीं की थी, ना अपने होते किसी को करने दी। उसके दामन पर कोई दाग न था। दूसरी तरफ गोपाल नटखट पूरा का पूरा कृष्ण जैसा था और किसी से बोलता, बात करता, खुश रहता और सबको खुश रखता था। एक दिन मोहन से मिलने चौधरी काका आए और बताया कि उनकी लड़की गोपाल से शादी करना चाहती है और गोपाल ने गोपाल को बुलाया तो वो बोला, हाँ पर मैं शादी नहीं करूँगा। हाँ मैं प्रेम करता हूँ। पूछा तो बोल दिया, ना तो नहीं। मोहन जानता था कि गोपाल उसकी बातों को ना नहीं करता और जब करता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और कारण वो कान्हा को ही बताएगा। तो मोहन ने कान्हा को चिट्ठी लिखकर सब बता दिया। कान्हा ने LLM में एडमिशन लिया ही था। 20 साल का हो गया था जबकि गोपाल 18 का ही था और उसकी शादी सुनकर ही कान्हा को हंसी आ गई। मोहन बोला, तुझे पता लगाने को बुलाया है और तू हंस रहा है? कान्हा बोला, बात हंसने की ही है तो क्या करूं? मोहन बोला, बात गंभीर है कान्हा, बात समझ। कान्हा बोला, मेरी रहती बात गंभीर हो सकती है क्या? मैं बात करता हूँ और हल निकालता हूँ। कान्हा ने सबसे पहले गोपाल से बात की तो वो सीधे बोला, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी शादी से पहले तुम्हारी और बड़का भैया की होगी। जब तक इस घर में भाभी नहीं आ जाती मैं नहीं करने वाला शादी। सोच लो, बात तो सही है लेकिन मेरे भाई मेरी शादी अभी नहीं हो सकती। मेरी 2 साल की पढ़ाई, प्रैक्टिस और खुद की प्रैक्टिस सब बाकी है। हाँ बड़का भैया की उम्र हो गई है शादी की, 24 के हो गए हैं, कान्हा ने कहा।
फिर वो चौधरी काका के घर गया। पता चला लड़की का नाम मीरा है और वो पढ़ी लिखी है। फिर भी गोपाल से शादी करनी है, क्योंकि बचपन से ही वो गोपाल से शादी करना चाहती थी। कान्हा ने दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर न मीरा मानी, न चौधरी काका और न ही गोपाल। टस से मस नहीं हुआ। मोआ ने जब पूछा तो वो बोला, आप दोनों की मंगनी कर दीजिए बड़का भैया, लेकिन शादी हम तब करेंगे जब वो बड़ा हो जाएगा। गोपाल की सगाई कर दी गई। शहर से कान्हा के दोस्त और सर भी आए। सबने खूब एंजॉय किया। जब कान्हा वापस जाने लगा तो मोहन बोला, तू आता है तो मन लग जाता है, नहीं आता है तो यह गोपाल कुछ ऐसा कर देता है कि तेरी पढ़ाई में कुछ और कहता। मोहन इससे पहले ही कान्हा के मुंह पर उंगली रख लेता है और बोला, बस कुछ दिन और, फिर मैं ही लौट आऊँगा घर में। भाभी होगी तो इसके प्यार से दूर थोड़ी रह पाऊँगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी।